हेलो दोस्तों, लखनऊ के कस्बों की कहानी में आपका स्वागत है। आज हम चलते हैं लखनऊ के उस ऐतिहासिक कस्बे की ओर जिसका नाम सुनते ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक बेहद महत्वपूर्ण घटना हमारे सामने आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी कहानी है काकोरी की। लखनऊ से कुछ ही दूरी पर बसा काकोरी आज भले ही एक आम कस्बे की तरह नजर आता हो, लेकिन इसकी मिट्टी ने इतिहास के कई दौर देखे हैं। पुराने किले, बाग बगीचे, बाजार, मंदिर, मस्जिदें, मज़ारें और फिर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांतिकारियों की वह ऐतिहासिक कार्रवाई। काकोरी की कहानी सिर्फ 1925 की उस घटना से शुरू नहीं होती। तो आइए समय के पहियों को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और जानते हैं कि आखिर काकोरी का इतिहास क्या है और कैसे ये छोटा सा कस्बा देश के इतिहास के सबसे बड़े अध्यायों में शामिल हो गया। पुराने अवध गजेटियर में काकोरी के पुराने इतिहास का उल्लेख मिलता है। यहाँ पुराने समय में हर समुदाय की बस्तियों और किले के अवशेषों का जिक्र मिलता है। वर्तमान काकोरी में स्थित काकोरगढ़ को एक पुराने किले के रूप में बताया गया है। समय के साथ इस क्षेत्र पर अलग अलग शासकों और राजवंशों का प्रभाव पड़ा। काकोरीगढ़ का भी अपना एक पुराना इतिहास रहा है। बाद के दौर में काकोरी मुगल प्रशासन का हिस्सा बना। पुराने विवरणों के मुताबिक अकबर के समय काकोरी को एक परगने के रूप में जाना जाता था। इसके बाद अवध के नवाबी दौर में भी काकोरी की अपनी पहचान बनी रही। लखनऊ के करीब होने की वजह से काकोरी का संबंध राजनीति की सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से भी जुड़ता गया। लेकिन काकोरी की पहचान सिर्फ राजाओं और प्रशासन तक सीमित नहीं रही। यहाँ की मिट्टी में धर्म, आस्था और सूफी परंपरा की भी गहरी छाप दिखाई देती है। काकोरी में पुराने समय से ही कई मंदिर और धार्मिक स्थल रहे हैं, जिनसे स्थानीय लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इन मंदिरों के आसपास होने वाले धार्मिक आयोजन और मेले भी कस्बे के सामाजिक जीवन का हिस्सा रहे हैं। वहीं काकोरी की पुरानी मस्जिदें भी इसकी ऐतिहासिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। पुराने विवरणों में अजीनतुल्लाह मस्जिद का उल्लेख मिलता है, जिसे मुगल काल से जोड़ा जाता है। लेकिन काकोरी की कहानी सिर्फ मंदिरों और मस्जिदों तक सीमित नहीं है। यहाँ की मिट्टी में सूफी परंपरा की भी गहरी छाप रही है। पुराने विवरणों में शाह भीखन से जुड़ी दरगाह और उनके शिष्यों के मकबरों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा मखदूम शाह मोहम्मद काजिम और मखदूम शाह तुराब से जुड़ी दरगाहों का भी उल्लेख मिलता है। इन दरगाहों पर उर्स और मेले आयोजित होने की परंपरा रही है। पुराने अवध गजेटियर में इन दरगाहों और उर्स में बड़ी संख्या में लोगों के आने का उल्लेख मिलता है। यानी काकोरी की गलियों में मंदिरों की घंटियां भी सुनाई देती थी और मस्जिदों से उठती अजान भी। और इन्हीं के बीच सूफी संतों की मज़ारें लोगों की आस्था का केंद्र बनी रही। यही काकोरी की गंगा जमनी तहजीब की खूबसूरती है। काकोरी को समझने के लिए सिर्फ उसके किले और बाजारों को जानना काफी नहीं है, उसकी मस्जिदों को जानना होगा, उसकी मज़ारों की कहानी समझनी होगी और स्थानीय मंदिरों से जुड़ी आस्था को भी समझना होगा। क्योंकि काकोरी की पहचान सदियों से अलग-अलग संस्कृतियों के मेल से बनी है। यहाँ कभी चारों तरफ आम के बाग दिखाई देते थे। पुराने गजेटियर में काकोरी के आसपास के बागों और बाजारों का उल्लेख मिलता है। यानी उस समय भी काकोरी सिर्फ एक छोटी ग्रामीण बस्ती नहीं थी, बल्कि आसपास के इलाके के लिए एक महत्वपूर्ण कस्बा था। फिर आया साल 1857। देश में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी भड़क चुकी थी। लखनऊ और पूरा अवध इस विद्रोह के प्रमुख केंद्रों में शामिल था। काकोरी भी उसी क्षेत्र का हिस्सा था और 1857 की उथल-पुथल से अछूता नहीं रहा। हालांकि काकोरी से जुड़ी कई स्थानीय कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं।
लेकिन उनमें से हर कहानी का ऐतिहासिक प्रमाण एक जैसा मजबूत नहीं है। इसीलिए इतिहास और लोक कथाओं को अलग-अलग समझना जरूरी है। लेकिन काकोरी की सबसे बड़ी ऐतिहासिक पहचान अभी बाकी थी। अब हम पहुंचते हैं साल 1925 में। उस समय भारत अंग्रेजी हुकूमत के अधीन था। देश की आजादी के लिए अलग-अलग रास्तों से संघर्ष चल रहा था। इसी दौर में क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA अंग्रेजी शासन के खिलाफ सक्रिय था। क्रांतिकारियों को अपने संगठन और गतिविधियों के लिए धन की जरूरत थी। इसी बीच सरकारी खजाने को निशाना बनाने की योजना तैयार हुई और इस योजना में शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह और उनके साथी। काकोरी की योजना का एक दिलचस्प किस्सा। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि काकोरी ट्रेन एक्शन की योजना सिर्फ किसी सुनसान जगह बैठकर अचानक नहीं बनाई गई थी। लखनऊ के अमीनाबाद में स्थित चेडीलाल धर्मशाला के कमरा नंबर 227 में इस 227 को इस योजना से जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि इसी कमरे में क्रांतिकारियों ने बैठकर काकोरी ट्रेन एक्शन की योजना पर चर्चा की थी। यही नहीं, घटना के बाद ट्रेन से प्राप्त रकम को इसी धर्मशाला के बरामदे में लाकर गिनने की बात भी सामने आती है। आज उस पुराने कमरे को देखकर शायद कोई अंदाजा भी न लगा पाए कि कभी इसी जगह पर बैठकर कुछ नौजवान अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देने वाली योजना तैयार कर रहे थे। सोचिए, एक तरफ बाहर लखनऊ की आम जिंदगी चल रही थी, बाजारों में लोग खरीदारी कर रहे थे और दूसरी तरफ एक कमरे में कुछ नौजवान आने वाले इतिहास की पटकथा लिख रहे थे। और फिर आया 9 अगस्त 1925। शाहजहांपुर से लखनऊ की ओर जाने वाली ट्रेन अपने रास्ते पर थी। इस ट्रेन में अंग्रेजी सरकार का सरकारी खजाना भी ले जाया जा रहा था। जैसे ही ट्रेन काकोरी के पास पहुंची, क्रांतिकारियों ने अपनी योजना को अंजाम देना शुरू किया। ट्रेन की चेन खींची गई और ट्रेन रोक दी गई। इसके बाद क्रांतिकारियों ने गार्ड के डिब्बे में मौजूद सरकारी खजाने को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। उनका निशाना आम यात्रियों का सामान नहीं था। वे अंग्रेजी सरकार के खजाने को निशाना बना रहे थे। लेकिन इसी दौरान एक दुखद घटना हुई। एक यात्री अहमद अली गोली लगने से मारे गए। इस घटना के बाद अंग्रेजी सरकार ने इसे बेहद गंभीर मामला माना और क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी। काकोरी की घटना में केवल एक यात्री की मौत हुई थी और बाद में पुलिस की कार्रवाई पूरे मामले में बहुत व्यापक हुई। काकोरी की एक और यादगार कहानी। काकोरी की इस घटना का सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसकी याद सिर्फ किताबों में नहीं बची। काकोरी के आसपास रहने वाली कई पीढ़ियों ने इस घटना की बातें अपने माता-पिता और दादा-दादी से सुनी। आज भी कुछ बुजुर्गों ने अपने परिवारों से सुनी वे बातें संभाल कर रखी हैं कि उस रात क्या हुआ था, ट्रेन कैसे रुकी थी और क्रांतिकारियों को किस तरह देखा गया। समय बीतते बीतते इन प्रत्यक्षदर्शी यादों के कई हिस्से लोक कथाओं जैसे हो गए, लेकिन काकोरी के लोगों के लिए वे सिर्फ कहानी नहीं बल्कि उनके कस्बे की विरासत हैं। 2024 में स्थानीय लोगों से बातचीत पर प्रकाशित रिपोर्ट में ऐसी पीढ़ियों पुरानी यादों का उल्लेख किया गया था। यानी काकोरी की कहानी को सिर्फ इतिहास की किताब में पढ़ना एक बात है, लेकिन उस जगह के लोगों से वही कहानी सुनना बिल्कुल अलग एहसास है। क्योंकि जहां इतिहास लिखा गया था, वहीं उसकी यादें लोगों की जुबान से भी आगे बढ़ती रहीं। एक तरफ सरकारी दस्तावेजों में घटना दर्ज हुई और दूसरी तरफ काकोरी की गलियों में इसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। फिर शुरू हुआ अंग्रेजी हुकूमत का शिकंजा। एक एक करके गिरफ्तारियां होने लगी। राम प्रसाद बिस्मिल गिरफ्तार हुए।
कई अन्य क्रांतिकारी भी पुलिस के शिकंजे में आए। वहीं अशफाक उल्लाह खान लंबे समय तक फरार रहे, लेकिन आखिरकार उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद शुरू हुआ वो मुकदमा जिसे इतिहास में काकोरी षड्यंत्र मामला या काकोरी केस के नाम से जाना जाता है। अदालत में क्रांतिकारियों पर मुकदमा चला। सरकार उन्हें कठोर से कठोर सजा दिलाना चाहती थी और आखिरकार राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई और इसके 2 दिन बाद 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान को फांसी दे दी गई। इसी दिन ठाकुर रोशन सिंह को भी फांसी दी गई, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने इन क्रांतिकारियों की जिंदगी खत्म जरूर की, लेकिन उनकी कहानी खत्म नहीं कर सकी। खास बात यह भी थी कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान की दोस्ती उस दौर की हिंदू मुस्लिम एकता की एक बेहद मजबूत मिसाल बन गई। दो अलग धर्मों से आने वाले ये दोनों नौजवान एक ही मकसद के लिए खड़े थे, हिंदुस्तान की आज़ादी। हमारे काकोरी ट्रेन एक्शन के बाद इस कस्बे का नाम हमेशा के लिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में दर्ज हो गया। आज जब हम काकोरी का नाम लेते हैं तो हमें सिर्फ एक ट्रेन याद नहीं आती, हमें याद आते हैं वे नौजवान जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देने की हिम्मत की। हमें याद आती है वो रात जब काकोरी के पास चलती ट्रेन अचानक रुक गई थी, और हमें याद आते हैं वे लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। और काकोरी की कहानी का एक और खास पहलू देखिए, आज भी उस घटना की याद उस जगह से जुड़ी हुई है जहां अंग्रेजों ने इसकी पहली कानूनी कार्रवाई दर्ज की थी। काकोरी थाने में 1925 की घटना से जुड़ी एफआईआर की एक पुरानी प्रति आज भी सुरक्षित होने की बात सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार मूल एफआईआर उर्दू में दर्ज की गई थी और उसकी एक प्रति बाद में हिंदी में भी अनूदित हुई। यानी जिस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था, उसकी एक कागजी निशानी आज भी उसी कस्बे से जुड़ी हुई है। साल 2025 में काकोरी ट्रेन एक्शन के 100 वर्ष पूरे हुए। इस अवसर पर काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और देश ने एक बार फिर उन क्रांतिकारियों को याद किया। आज का काकोरी बहुत बदल चुका है। नई सड़कें हैं, नई इमारतें हैं, बढ़ती आबादी है, लेकिन पुराने काकोरी की पहचान आज भी उनकी ऐतिहासिक विरासत में जिंदा है। कहीं पुराने मकान उसकी तहजीब की कहानी सुनाते हैं, कहीं मंदिर, मस्जिद और मज़ारें उसकी साझा संस्कृति की याद दिलाते हैं, और काकोरी का नाम सुनते ही 1925 की वह ऐतिहासिक घटना आज भी हमारे सामने आ जाती है। तो दोस्तों, ये थी काकोरी की कहानी, एक ऐसा कस्बा जिसकी कहानी सिर्फ एक ट्रेन की घटना की कहानी नहीं है। ये कहानी है सदियों पुराने इतिहास की, अवध की तहजीब की, मंदिरों की आस्था की, मस्जिदों की अजान की, सूफी संतों की मज़ारों की, पुराने किलों और बाजारों की, और उन क्रांतिकारियों की जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। काकोरी हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, बड़ी इमारतों में नहीं मिलता। कभी कभी किसी छोटे से कस्बे की मिट्टी में भी इतिहास की ऐसी आवाजें छिपी होती हैं जो आने वाली कई पीढ़ियों तक सुनाई देती रहती हैं, और काकोरी आज भी उन आवाजों को अपने भीतर समेटे हुए है। आप सुन रहे थे लखनऊ के कस्बों की कहानी। ऐसी ही अनसुनी और ऐतिहासिक कहानियों के लिए जुड़े रहिए क्राइम रीजन समाचार, और फिल्म मिलेंगे लखनऊ के एक और कस्बे की एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।